महर्षि पतंजल कृत योग सूत्र के समाधिपाद का क्रमशः जो चल रहा है सूत्र, उसमें आज 32वां सूत्र है। और 32वां सूत्र यह है इस प्रकार से। तत्प्रतिषेधार्थम एकतत्वाभ्यासः। मतलब इसमें सूत्र नंबर 32 में लिखा है कि उसका माने उनका प्रतिषेध करने के लिए एक तत्व का अभ्यास करना चाहिए, यह लिखा हुआ है। अब इसको समझने के लिए क्योंकि सर्वनाम है तो किसके लिए आया, पूर्व का सूत्र अपने मन में ले आना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। पूर्व के सूत्र में है कि ये देख लीजिए, पूर्व का सूत्र इससे प्रतिषेध करना मतलब दुख, दौर्मनस्य मतलब मन में कुछ इच्छा थी और वो आशा पूरा न हो पाने के कारण जो दुख होता है उसको दौर्मनस्य कहते हैं। एक दुख होता है, ये दौर्मनस्य है। मन की दुर्बलता उसको कहते हैं। और शरीर का अंग में जयत्व माने हिलना कांपना ऐसा करके, और श्वास प्रश्वास पर नियंत्रण न रख पाना, ये 5 विघ्न को विक्षेप कहा गया है और इसको विघ्न योग में माना गया है। मतलब शरीर और मन जब तक शुद्ध नहीं होगा, पवित्र नहीं होगा, मजबूत नहीं होगा, तब तक योग से लक्ष्य की प्राप्ति, योग सिद्धि कठिन है, बहुत कठिन है। तो इसके लिए कह रहे हैं कि क्या करना चाहिए और कैसे ये दूर हो। उसके अतिरिक्त और भी कुछ विघ्न होते हैं, ये 5 तो विक्षेप होते ही हैं। उसके अलावा भी सूत्र नंबर 30 में है आलस्य, अविरति, भ्रांति दर्शन, अलब्ध भूमिकत्व, और व्याधि, स्त्यान, संशय और प्रमाद, ये 9 विक्षेप होते हैं चित्त के। और अभी जो इसके पहले बताया गया माने दुख, दौर्मनस्य, अंगों का कांपना और श्वास प्रश्वास पर नियंत्रण न हो पाना, ये 5 जो होते हैं ये विक्षेप के साथ साथ होने वाले विघ्न हैं। तो एक विक्षेप, एक तत्व हो गया जो निगेटिव तत्व है, और दूसरा विघ्न हो गया जो 5 प्रकार का भी गिनाया, दुख आदि। तो यह तत् शब्द जो प्रयोग हुआ है, सर्वनाम माने प्रोनाउन, वो उनके लिए प्रयोग हुआ है। तो उनको दूर करने के लिए क्या करना चाहिए, वो महर्षि पतंजल जी कहते हैं उनको दूर करने के लिए एकत्व का अभ्यास करना चाहिए। या किसी पुस्तक में लिखा अगर हो एक तत्व अभ्यास, तो दोनों चीज़ एक ही है, उसमें कोई बड़ा अंतर नहीं है।
अब इसको विधिवत समझना आवश्यक है। अगर ठीक से समझ लेंगे तो मैंने पहले ही कहा है, निवेदन किया है, योग करने का प्रयास मात्र इतना तात्कालिक और इतना फास्ट लाभ प्रदान करता है कि साधारणतः उतना तेज लोग अपेक्षा भी नहीं करते हैं, उतना जल्दी ठीक होने का अपेक्षा नहीं करते, अपेक्षा नहीं करते, मतलब बहुत शीघ्र और बहुत लाभ करता है। क्या लाभ करता है? पहले भी मैंने निवेदन किया है, योग सिद्ध होने पर तो आदमी जो है, व्यक्ति योगी, वो पूरी तरह से सुपर ह्यूमन जैसा हो जाता है, बहुत उसमें आगे आएगा और पूरी तरह से ब्रह्म में परिनिष्ठित हो जाता है और पूरी तरह से चित्त के जो विक्षेप हैं, चित्त की चंचलता है, मन की चंचलता है, वो चली जाती है और ये सब इत्यादि लाभ होते हैं। परंतु केवल समझने, पढ़ने और अभ्यास करने के दौरान भी तात्कालिक शांति, तात्कालिक लाभ होता है, जो यह होता है कि वो मैंने बोला कि लौकिक माने सांसारिक लाभ के रूप में लक्ष्य के प्राप्ति के लिए, और हर व्यक्ति लक्ष्य के लिए ही काम कर रहा है, तो और माइंड का कंसंट्रेशन बिना हुए कोई जो है लौकिक माने सांसारिक कार्य भी ठीक से नहीं किया जा सकता है। यह तात्कालिक लाभ है। इसलिए देखें, तत्प्रतिषेधार्थम एकत्व अभ्यास है, तो उनका माने दुख का, दौर्मनस्य का इत्यादि जो 5 अभी विघ्न बताए गए, उन विघ्न का नाश कैसे होता है, तो उन विघ्न का नाश करने के लिए एकत्व अभ्यास बताया गया है। अब एकत्व अभ्यास क्या है या एक तत्व अभ्यास क्या है? एक तत्व अभ्यास ईश्वर शरणागति का अभ्यास कह सकते हैं, और ईश्वर शरणागति सूत्र 23 में निवेदन किया गया है, ईश्वर शरणागति। और यहाँ पे एक और विस्तृत थोड़ा सा अर्थ है, और वो अर्थ है एकत्व अभ्यास का मतलब ब्रह्म जो तत्व है, आत्म तत्व है, जो निर्गुण ब्रह्म है, उस ब्रह्म में से आपकी हमारी एकता है कि नहीं है, इस तत्व का अभ्यास को एकत्व अभ्यास कहेंगे। अच्छा, अब इस दृष्टि से इसमें आध्यात्मिक पुट ज़्यादा है और यौगिक पुट तो है ही है, योग है ही है ये। अब इसमें क्या है कि एक क्या है, एक जो है ब्रह्म है, ब्रह्म का रूप ईश्वर होता है, और मैंने निवेदन किया है, फिर बता दे रहा हूँ, ब्रह्म का रूप ईश्वर होता है, क्योंकि ब्रह्म का नाम और रूप नहीं होता है।
तो जो ईश्वर होता है वो ब्रह्म का रूप होता है। तो हम लोग क्या हैं? हम लोग जीव हैं। तो जीव क्या होता है? जीव भी ब्रह्म का अंश या ईश्वर का अंश होता है। तो दोनों में कॉमन क्या है? उसी का एकत्व करना है। यही तात्पर्य है, यह तात्पर्य है। तो एकत्व लिखा है ना, वह एकत्व क्या है? यह कि जो शरीर और वृत्तियां हैं, यह किसी भी व्यक्ति, प्राणी, जीव में जिस प्रकार से होती हैं उसी प्रकार से ईश्वर में होती हैं। अंतर केवल यह है, ईश्वर में ज़्यादा होती हैं, निरतिशय होती हैं, क्योंकि वो ब्रह्म का समष्टि रूप होता है और व्यक्ति जो है ब्रह्म का व्यष्टि रूप होता है। इसलिए व्यक्ति में लिमिटेड शक्तियाँ होती हैं, जैसे 1 हॉर्स पावर से कम होती हैं। मनुष्यों में हॉर्स में 1 हॉर्स पावर हो जाएगा, ऐसा करके होता है। तो इस प्रकार से कॉमन जो एक तत्व है उसी तत्व का अभ्यास करना चाहिए। उस तत्व का अभ्यास कैसे करें, वो ज़्यादातर लोगों ने व्याख्या किया है कि मंत्र का विशेषतः ओम के लिए कहा गया है, ओम का उच्चारण किया जाए। एक तो उच्चारण हो गया, भौतिक हो गया, क्योंकि शब्द के उच्चारण करने से, क्योंकि शब्द जो है ध्वनि है और ध्वनि ऊर्जा है, ऊर्जा का रूपांतर होता है। यह विद्युत ऊर्जा में बदल जाती है, चुंबकीय ऊर्जा में बदल जाती है। इस प्रकार इसलिए लगातार किसी शब्द का, क्योंकि शब्द ब्रह्म है, शब्द ब्रह्म का उच्चारण करने से, विशेषतः ओम का उच्चारण करने के लिए शास्त्रों ने और योग में कहा गया है। तो इसका उच्चारण करने से, और कुछ लोग अन्य मंत्रों का भी उच्चारण करते हैं, यह ऐसा है। तो वो उच्चारण करने से एक ऊर्जा एनर्जी उत्पन्न होती है, और वो क्या करती है, जैसे विद्युत में पावर होता है, वो उससे बहुत से कार्य हो जाते हैं, वैसे शरीर में वो ऊर्जा संचरित हो करके उन विघ्नों का जो ऊपर बताया गया है नाश करती है। तो ये तो भौतिक हो गया, भौतिक रूप से करती है। जैसे हम भौतिक रूप से अगर आसन करते हैं, जो कि आवश्यक है, तो हमारा ब्लड सर्कुलेशन सही होता है और बहुत उसका फ़ायदा होता है। तो वो भौतिक हो गया, वो आवश्यक है। उसी प्रकार से ओम का उच्चारण, मंत्र का उच्चारण, ये भौतिक के साथ भौतिक और मानसिक दोनों हो गया। अब इससे जो बड़ी चीज़ है, बड़ी बात है, वह बात है एकत्व का अभ्यास करना। अब जो है ईश्वर और जीव में क्या चीज़ कॉमन है, वही चीज़ एक है, वही चीज़ एक है। वो क्या है? वो है चेतना, वो है चेतनता, और वो है ब्रह्म तत्व। तो जो ब्रह्म तत्व है वो चेतनता है। तो ब्रह्म तत्व
जो चेतनता है वह जीव में है, और जीव जो है माने हम लोग जो हैं, हम लोग केवल अपने संस्कारवश, आदतवश अपने को शरीर मानते हैं और कोई वजह नहीं है। पूर्वाग्रह बहुत बड़ा होता है, इसके लिए हम मानते हैं। और जो ब्रह्म तत्व है जिसे एकत्व करना है वह तत्व चेतन है। हमारे आपके अंदर मौजूद चेतन है। वह चेतन ठीक उसी प्रकार से है ब्रह्म, जिस प्रकार से ईश्वर में है उसी प्रकार से व्यक्ति में है, और वह ब्रह्म तत्व है। अब हम लोग यह नहीं जान पाते कि हम लोगों का चेतन कैसा है। यही दिक्कत है, यही प्रॉब्लम है। उस चेतन तत्व को जानने का अभ्यास करना चाहिए। जानने के लिए तो मैंने बताया अध्यात्म रामायण है, वेदांत है, उत्तर मीमांसा है, योग शास्त्र है। ये पढ़ने से आदमी जान जाएगा, या श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ ब्राह्मण मतलब जो जन्म से भी ब्राह्मण है और कर्म से भी, ज्ञान से ब्राह्मण है, ब्रह्म को जानने वाला, उससे प्राप्त होता है। और अपना प्रयास आवश्यक है। अब मान लीजिए श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ नहीं मिल पा रहे हैं, तब क्या करना चाहिए? तब शास्त्र का अध्ययन करना चाहिए, उनके लेखों का, पुस्तकों का अध्ययन करना चाहिए, और स्वयं सोचना चाहिए कि जब एक तत्व वही तत्व है तो वो तत्व तो कुछ है। जब हमारे अंदर है वो तत्व, तो वो तत्व क्या है? हमारे अंदर चेतन तत्व है। सबके अंदर एक चेतन तत्व है, लेकिन चेतन तत्व का जब शरीर से एकात्म हो जाता है तो शरीर को ही चेतन मानने लगा जाता है, और उस चेतन को भूल जाया जाता है। तो माना क्या जाता है कि हम ये शरीर हैं, जबकि हम ये शरीर मात्र नहीं है। शरीर हमारी उपाधि है। अब ध्यान से देख लीजिए, शरीर हमारी उपाधि है, और उपाधि में गुण है, और शरीर का एक नाम है। तो जब नाम से, रूप से, उपाधि से अलग होते हैं, थोड़ी देर के लिए विचार करते हैं, तो पता लगता है इसके अलावा भी हम कुछ तो भाई हैं। तो इसके अलावा जो हम हैं वो सूक्ष्म और चेतन हैं। हम वो सूक्ष्म चेतन हैं। जब रात में, उदाहरण के लिए रात में स्वप्न देखते हैं तो शरीर के अंदर वो एक्टिविटी नहीं होती है जो जागृत अवस्था की होती है, लेकिन सब कुछ अनुभव एज इट इज होता है। जैसे जागते समय होता है वैसे सोते समय होता है। तो अब ये प्रश्न आया कि वो कौन है वो अनुभव करने वाला जो जागने और सोने दोनों का अनुभव करता है? वही चेतन तत्व है। और उस चेतन तत्व में मन आता है, बुद्धि आती है, चित्त आता है और अहंकार आता है। और यह जो है सूक्ष्म तत्व है। तो यह मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, यह क्या ब्रह्म में है कि ईश्वर में है? ये ब्रह्म में नहीं है, ये ईश्वर में है। क्योंकि ईश्वर और जीव की समानता है। ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, दोनों अविनाशी हैं, और ईश्वर का अंश जीव है।
तो जीवों में जो चेतन है, मन बुद्धि चित्त अहंकार है, वही मन बुद्धि चित्त अहंकार ईश्वर में है। मैं निवेदन कर दूं, अहंकार शिव बुद्धि अज, मन शशि चित्त महान, और मनुज बास सचराचर, रूप राम भगवान। यह जो तत्व है ये ईश्वर तत्व है। इसीलिए जब महादेव भगवान जी ये सब करते हैं, ध्यान मग्न होते हैं, तो जहाँ पे जिनका ध्यान करते हैं वह तत्व ब्रह्म तत्व है। तो उसी तत्व, वह चेतन तत्व ब्रह्म तत्व, वही अंदर विराजमान रहता है, वही बाहर विराजमान रहता है, वही सर्वत्र विराजमान है। वो कैसा है? जैसे आकाश है। आकाश सूक्ष्म है, इतना सूक्ष्म है कि उसको छू नहीं सकते, लेकिन रहना सबको आकाश में ही है। तो जो ब्रह्म तत्व है, ब्रह्म तत्व आकाश से भी सूक्ष्म है और चेतन है। इसीलिए बोलने पर ब्रह्म सुनता है, समझता है। कैसे सुनता समझता है? जैसे हमारी अंतरात्मा सुनती है और समझती है। हमको क्या लगता है? हमको लगता है कान सुनता है और बुद्धि समझती है। लेकिन कान जो है एक उपकरण है फिजिकल, और बुद्धि भी एक फिजिकल उपकरण का घटक है। जैसे इंटेलिजेंस AI हो चाहे अपना नेचुरल हो, बात एक ही है। वो बुद्धि जड़ है। बुद्धि क्या है? जड़ है। तो जड़ को छोड़ करके जब हम विचार करते हैं तो चेतन क्या है? तो सबका निराकरण करने पे, निष्कर्षण करने पे ये पता चलता है कि चेतन जो तत्व है वो ब्रह्म है, और ब्रह्म हर एक व्यक्ति के अंदर भी है और बाहर भी है और सर्वत्र है। तो जब हम अपने को चेतन ब्रह्म से एकत्व करने का अभ्यास करते हैं, तब वो बताई गई जो प्रारंभ में यहाँ पे बताया गया कि तत्प्रतिषेधार्थम एकत्व अभ्यासः, वो सिद्ध होता है। तो इसका दरअसल अभ्यास करना चाहिए, एक बार में नहीं होता। अभ्यास होता है, प्रैक्टिस। जैसे डॉक्टर प्रैक्टिस करते हैं और एडवोकेट प्रैक्टिस करते हैं, स्टूडेंट प्रैक्टिस करते हैं, खिलाड़ी प्रैक्टिस करते हैं। तो रोज़ रोज़ करते हैं, प्रतिदिन करते हैं, तो उनका अभ्यास होने से उनको कार्य में सिद्धि मिलती है, खेल में या अपने कार्य में, जो भी जिसमें लगा। उसी प्रकार से इसका अभ्यास रोज़ करना चाहिए। पहले तो सुबह शाम दोपहर करे, और इसके बाद धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते जैसे जैसे इसका अभ्यास बढ़ेगा, और साथ में ओम तत्व का उच्चारण आदमी व्यक्ति करेगा या किसी मंत्र का जो लगातार रिपीटेड हो, तो उससे जो है ऊर्जा प्राप्त होगी। उससे शरीर के बाहरी और आंतरिक, जैसे दुख आदि आंतरिक है, और सांस वगैरह का ये करना, नियंत्रण कर पाना, ये शारीरिक है। तो ये दोनों दूर होंगे, तब व्यक्ति अपने योग साधना में सफल होने की तरफ आगे बढ़ेगा। और इस प्रकार से अगर सफल नहीं भी हुआ तो सांसारिक लाभ प्राप्त कर लेगा।
जिसको कहते हैं इस काम में सफलता नहीं मिली। सफलता क्यों नहीं मिली? गारंटेड मिलेगी, लेकिन ठीक से करने की आवश्यकता है। अतः बाद में फिर निवेदन करेंगे। अगले सूत्र का सादर प्रणाम।